Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, DS Book of Education. I hope that आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ और एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, DS Group of Education, एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट हर रोज मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज, जो कि यूनिट नंबर 5 है, वहां से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। हम सबको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अब हमें ये जानना है कि एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन होता क्या है। Entrepreneur is human being who has his dignity, self-respect, values, sentiments, aspirations, dreams apart from economic status. एक एंटरप्रेन्योर कौन है? एक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ह्यूमन बीइंग है, जिसके अंदर क्या क्या होगा? डिग्निटी होगा, आत्मसम्मान होगा, कुछ वैल्यूज होंगे, सेंटिमेंट्स होंगे, एस्पिरेशंस होंगे, यानी कुछ ड्रीम्स होंगे, एंड जो इकोनॉमिक स्टेटस का जो बैरियर है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो अपने आप में जो है उसे भी दर्शाएगा। Indeed, economic betterment and social upliftment motivates a person to distinguish from others. पर हमें पता है कि जो इकोनॉमिक बेटरमेंट है, यानी इकोनॉमिकली आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, यानी समाज में आपका क्या पोजीशन है वो तय होता है अभी तक, और वो चीज इंसान को मोटिवेट भी करता है कुछ करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट द प्रोडक्ट ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। Motivation refers to the inner drive that ignites and sustains behavior to satisfy needs. Motivation क्या है? अभी देखिए, आप लोग मेरा क्लास कर रहे हो, तो आपके अंदर कौन सी मोटिवेशन होगी? आपके अंदर ये मोटिवेशन होगा कि नहीं, मुझे ये क्लास करना है, मुझे ये टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि अगर मैंने इस टॉपिक को कवर अप कर लिया तो मैं एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इससे कर सकती हूँ। एंड आप में और एक मोटिवेशन है कि मुझे यूजीसी नेट या डब्ल्यूबी सेट या कोई भी स्टेट का जो होम साइंस का सेट एग्जाम है वो क्रैक करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कि मुझे पीएचडी करना है ना? इस मोटिवेशन के लिए ही आप मेरे क्लास को देख रहे हो या कोई भी क्लास को देख रहे हो जो कि रिलेटेड टू इस एग्जाम का हो। तो मोटिवेशन कुछ वैसा ही है। बिहेवियर इज ऑलवेज कॉस्ट एंड इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। जो व्यवहार होता है या जो बिहेवियर होता है वो एक कारण से होता है। हर वक्त ये नहीं होता कि हाँ ऐसे होना है, बट इट इज रिलेटेड टू अ कॉज या कारण। In other words, human behavior is goal directed towards satisfy of needs. जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो मानव व्यवहार है, वो क्या है? वो गोल डायरेक्टेड है, यानी कोई एक गोल को केंद्रित करके वो आगे बढ़ता है। यानी मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ पाना है। Towards satisfaction of needs, a person's behavior is shaped by several socio-psychological factors such as goals, education level, cultural background, work experience, etc. ये जो गोल है ये बहुत सारे फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। कैसे फैक्टर्स? जैसे कि गोल है, एजुकेशनल लेवल है। अगर आपके अंदर जो बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है आपके गोल को अचीव करने के लिए, अगर वो बेसिक एजुकेशन ना हो तब अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो एजुकेशन लेवल इम्पोर्टेंट है, कल्चरल बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है, वर्क एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। When a person feels some need, tension arises in his mind until the need is satisfied.
अभी आप लोगों को ये जो एग्जाम है यूजीसी नीट जो 22 अगस्त को होने वाला है, आपको उसे क्रैक करना। अभी जब भी एग्जाम नजदीक आएगा, आपने टेंशन की क्रिएशन होगा, आप लोग बहुत टेंशन में आ जाओगे, अरे कैसा होगा, क्यों होगा, पर नो, दिस इज नॉट अबाउट टू क्रिएट द सिचुएशन ऑफ टेंशन और स्ट्रेस। आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, इसके लिए आपको पहले एक काम होना पड़ेगा, आपको स्थिर होना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस लूंगी या अगर मैं ज्यादा चिंता करूंगी तो मेरा ये जो एग्जाम है वो प्रॉपरली मैं नहीं दे पाऊंगी। तो टेंशन कहीं कहीं समय पर, या हम देखते हैं कि कुछ कुछ टाइम पर मोटिवेशन को डोमिनेट कर देता है। द टेंशन मोटिवेट्स हिम टू टेक एक्शन, और उस एक्शन को हम किसी नेगेटिव वे में भी ले जा सकते हैं, किसी पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं। इफ द एक्शन इज सक्सेसफुल, जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, इफ द एक्शन इज सक्सेसफुल, need is satisfied, otherwise the person changes the action until the need satisfaction occurs. अभी ये जो एग्जाम है, आप लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया, और जो जीआरएफ है वो क्वालिफाई नहीं हुआ 2 नंबर से, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपका मोड ऑफ जो एक्शन है वो चेंज होगा। आप एनालिसिस में बैठोगे, अरे मेरा ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 ये गलत हुआ, मेरा जो यूनिट नंबर 3 है ये खराब हुआ। उसके बाद एनालिसिस करके जब आप दिसंबर का जो नेट होगा उस पे जब अपियर करेंगे, तो तब आपका ये जो जेआरएफ है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यही है उद्यमी प्रेरणा। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोटिवेशन के लिए या प्रेरणा के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। The importance of motivation in human life and work can be judged by the number of theories that have been propounded and explained humans' behavior. This is very important. इस behavior के ऊपर केंद्रित करके ये जो motivation theories है, ये invent हुआ था। They explain human motivation through human needs and human nature. दो important factor को ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन नेचर, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बेस करके इन्होंने ये थ्योरीज बनाया। फर्स्ट जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम क्या है, मास्लोस नीड हायरार्की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। Professor A.H. Maslow developed a theoretical framework for understanding human motivation, which has been widely acclaimed. According to him, a person's effectiveness is a function of matching his opportunity with appropriate position of hierarchy of needs. यानी मास्लो ने कहा था कि जो ह्यूमन नीड्स होता है वो एक हायरार्की को, या जो एक ट्रायंगुलर शेप जो स्टेपिंग होता है उसे फॉलो करता है। Process of motivation begins with an assumption that behavior, at least in part, is directed towards the satisfaction of needs. यानी अगर हम ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या ये जो स्टेप बाय स्टेप नीड है, अगर इसे फॉलो करें तो अल्टीमेटली हमारा जो नीड है उसे हम पा सकते हैं। फर्स्ट नीड क्या था, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस नीड्स में क्या क्या आता है, physiological needs relate to the survival and maintenance of human life. These needs include such things, food, clothing, air, water, and other necessary of life. आप लोग ये देखिए कि खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें हमारे लिए ना हो और हम सिर्फ पढ़ाई करें, क्या ये पॉसिबल है? एकदम ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई को दिमाग में रखने के लिए आपको कुछ तो खाना होगा, वरना तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना। तो फूड इंपॉर्टेंट है, कपड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, एंड दिस आर द वेरी बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगर ये जो नीड है ये आपका फुलफिल हो गया, ये जो नीड है, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है, ये अगर फुलफिल हो गया तो उसके बाद क्या होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स।
After satisfying the physiological needs, people want to the assurance of maintaining a given economic level. ठीक है, कपड़ा मिल गया, खाना मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, वाटर मिल गया, बेसिक नीड्स हमें मिल गई। अभी ये सब मिलने के बाद क्या चाहिए हमें? हमें एक एश्योरेंस चाहिए फॉर मेंटेनिंग गिवन इकोनॉमिक लेवल, यानी पैसा चाहिए, हमें कुछ इनकम करना है, नहीं तो हम कैसे सस्टेन करेंगे? दे वांट जॉब, security, personal bodily security, security of source of income, provision for old age, insurance against risk. अगर आप 40 इयर्स के हो या 35 इयर्स के हो, आप पे एक टेंशन आ जाएगा कि अरे मुझे अपने ओल्ड एज के लिए कुछ रखना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इंश्योरेंस करती हूँ, ठीक है, कि ये मेरे ओल्ड एज में मुझे हेल्प करेगा। तो ये क्या है? ये भी तो काइंड ऑफ सेफ्टी नीड्स ही हम बोल सकते हैं ना। अपार्ट दिस सिक्योरिटीज होता है सोर्स ऑफ इनकम का, कि हाँ मुझे कुछ करना है, वरना सर्टेन टाइम के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं कैसे खाना खाऊंगा, मेरे पास क्लोथिंग कैसे होगा, मैं कैसे चलूंगा, है ना। ये सब जो थिंकिंग है ये हमें आ जाता है। थर्ड क्या है? थर्ड है सोशल नीड्स। मैन इज अ सोशल बीइंग, ही इज देयरफॉर इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेशन, sociability, exchange of feelings and grievances, companionship, recognition, belongingness. नंबर 1 जो नीड था वो क्या नीड था? वो नीड था अबाउट द फिजियोलॉजिकल नीड्स। नंबर 2 जो नीड्स था वो नीड था अबाउट द सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो गया, सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो गया, अभी ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? कंपेनियनशिप चाहिए, सोशबिलिटी चाहिए, फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए कोई एक चाहिए जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके। हम बोल सकते हैं कि मैरिज इस स्टेज पे आता है ना। नंबर 4 एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स। This needs embrace such things as self-confidence, independence, achievement, competence, knowledge and success. This needs boost the ego of an individual. They are also known as egoistic needs. उसे और भी किस नाम से कहा जाता है? उसे egoistic needs भी कहा जाता है। They are concerned with prestige and status of the individual. यानी 45 या 50 years के एज में what is your social status? What is your social status? ये जो नीड है उसे टारगेट करता है। एंड लास्ट जो नीड आता है वो होता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। The final step under the need priority model is the need for self-fulfillment or need of fulfill what a person consider to be his mission in life. अगर आपको डॉक्टरेट बनना है तो ये आप देखेंगे कि अल्टीमेटली मैंने ये अचीव किया है या नहीं। अगर आपको टीचर बनना है, ये आपका एम्बिशन हो सकता है। आपको इंजीनियर बनना है, ये आपका एम्बिशन हो सकता है। तो ये जो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है, ये स्टेज पे ये सारी चीजें आए। ये है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल, आफ्टर दैट सेफ्टी, आफ्टर दैट लव और बिलोंगिंगनेस, इसके बाद एस्टीम, इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सारी चीजें यहाँ पे हिंदी में है। सेकेंड जो थ्योरी है वो थ्योरी है मैक्लेलैंड्स एक्वार्ड नीड्स थ्योरी। इस थ्योरी का नाम है मैक्लेलैंड्स एक्वार्ड नीड्स थ्योरी। Each person tends to develop certain motivational drives as a result of his cognitive pattern and the environment in which he lives. David McClelland gives a model of motivation which is based on 3 types of needs. 3 types of needs के ऊपर बेस करके मैक्लेलैंड ने एक थ्योरी दिया। वो नीड्स क्या क्या थी? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एप्रिशिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट, अ ड्राइव टू एक्सेल, एडवांस एंड ग्रो। नीड फॉर पावर क्या था? अ ड्राइव टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड सिचुएशंस। एंड थर्ड नीड क्या था? नीड्स फॉर एप्रिशिएशन,
a drive for friendly and close interpersonal relationships. Maitland also suggests that these three needs may simultaneously be acting on an individual. ये जो तीनों नीड्स के बारे में मेटलैंड ने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था ये जो तीन नीड्स है, ये तीन नीड्स साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद एक ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर काम करता है. इन केस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो हमारा आज का टॉपिक है, इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर the high need for achievement is found dominating one. यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है, ये जो तीन नीड्स हमने देखे हैं, एक नीड एक के ऊपर डोमिनेट करता है. In his view, the people with high need for achievement are characterized by following. अभी जिनके क्षेत्र में या जिनमें हम हाई नीड ऑफ अचीवमेंट देखते हैं, उन्हें तीन सेट में हम देख सकते हैं, या तीन से ज्यादा सेट में हम देख सकते हैं. कैसे? They set moderate, realistic and attainable goals, prefer to situations in which they can find solutions for solving personal responsibility. They need concrete feedback on how well they are doing. They have need for achievement for attaining personal accomplishment. They look for challenging tasks. यानी हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी गोल हो, वो लोग अचीव करना चाहते हैं. कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो लोग लेना चाहते हैं. एंड उनके लिए फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है. एंड उनमें जो कोई भी पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट हो, यानी तुमने बहुत अच्छा किया है, ये तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ये जो फीलिंग है उनमें आता है. एंड क्या है? दे लुक फॉर चैलेंजिंग टास्क, यानी जो काम इजीली हो जाए उस काम को लेकर वो लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं. जो चैलेंजिंग टास्क होता है उसको लेकर वो लोग ज्यादा सोचते हैं. Entrepreneurial motivation may be defined as a set of motives such as high need to achieve, moderate need for power, and low appreciation motives which induce people to set up and run their own enterprises. अगर आप में कोई चाहत ही ना हो कुछ पाने की, तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं, है ना? तो ये जो सारी चीजें हैं एक एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Apart from this, entrepreneurs have other behavioral dimensions such as tolerance for ambiguity, problem solving, creativity. ये सारे characteristics भी एक entrepreneur में हम देखते हैं. ये रहा मैकलेलैंड का theory of needs. Motives for starting enterprises. अभी हमने ये देख लिया कि हाँ, what is the theory of Maitland of needs and what is the theory of Marshall. अभी हम देखेंगे कि क्या क्या मोटिव्स होते हैं जो एक एंटरप्राइज को या यानी एक संस्था को रन कराता है. तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को हमने देखा है, पर उसमें से कुछ फैक्टर्स को हमने जॉट डाउन किया. जैसे in this pioneering study, R.A. Sharma classified all the factors motivating the entrepreneurs into two types. R.A. Sharma ने जब जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को दो प्रधान फैक्टर में डिवाइड किया. एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो? एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस यानी काम करने का तजुर्बा, डिजायर टू डू समथिंग पायनियरिंग एंड इनोवेटिंग, कुछ नया कुछ यूनिक करने की जज्बा, डिजायर टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट यानी अपने ओर से कुछ फ्री नहीं करने का जो जज्बा है. फैमिली बैकग्राउंड. एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकता है? असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट उसको कुछ हेल्प करे, जैसे हम लोग देखते हैं कि सब्सिडी प्रोवाइड होता है, कोई भी अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है. कोई भी इंस्टीट्यूशन यानी जो लोन होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड और रॉ मटेरियल्स होता है. एनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस, यानी सपोज कोई भी बड़ा एक बिजनेसमैन है, वो एक छोटे एंटरप्रेन्योर को आज बोल दे कि मैं तुम्हें 10% ग्रोथ के हेल्प करूँ, तो ये होगा. हेवी डिमांड फॉर प्रोडक्ट स्टडी बाय मूर्ति शेखर एंड राव ऑन एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्लासिफाइड फैक्टर्स बिहाइंड एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इनटू 3 कैटेगरीज. अभी मूर्ति शेखर एंड राव ने भी ये जो फैक्टर्स है इसे सब डिविजन किया है. जैसे कि फर्स्ट जो है वो है एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस.
क्या होना चाहिए एम्बिशन? पैसा कमाना है, फैमिली बिजनेस को बढ़ाना है, एक इंडिपेंडेंटली लाइफ लीड करना है, अपना जो डिजायर है वो सेल्फ हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, उसे फुलफिल करना, सोशल जो प्रेस्टीज है या जो सोशबिलिटी हमने पहले पढ़ा था उसको अचीव करना है। अदर एम्बिशंस भी हो सकते हैं जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन और डू समथिंग क्रिएटिव, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, है ना, ये भी हो सकते हैं। सेकेंड होता है अकॉर्डिंग टू राव मूर्ति एंड शेखर कंपेयरिंग रीजंस, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, उससे अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसे लगता है कि अरे मुझे तो कुछ तो करना चाहिए, उससे भी उसका जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो चिंता है वो आएगा। डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब, वो जो जॉब कर रहा है, सपोज वो एक कंपनी में काम कर रहा है, वो काम उसे पसंद नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ के भी वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मेक यूज ऑफ आइडियल फंड्स, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो ये सोच रहा है कि अरे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो सोशल एक कॉज के लिए भी हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी करे, है ना, ऐसा थिंकिंग भी हो सकता है। प्रोफेशनल स्किल उसमें बहुत है तो उसको दिखाने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के भी वो एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। अदर मेंटेनेंस जैसे कि फैमिलीज रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट स्टार्टेड बाय फादर, जैसे कि अगर उसके पापा ने कोई काम स्टार्ट किया है और उसके पापा के कोई दुश्मन है तो उसको बीट करने के लिए वो अपना खुद का बिजनेस भी बढ़ा सकता है, ऐसा कोई अदर मेंटेनेंस में भी आता है। थर्ड फैक्टर क्या है? फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स लाइक सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी अगर आज कोई दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स है उसके जो काम करने का तरीका, उसका जो सक्सेस स्टोरी है उसको सुन के बहुत ही इन्फ्लुएंस हो तो भी वो एज ए एंटरप्रेन्योर बन सकता है। प्रीवियस एसोसिएशन, यानी वो पहले काम कर चुका है ऐसे जगह पे, उसको देखकर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इन द सेम और अदर लाइन ऑफ एक्टिविटी, यानी वो पहले एक चाय के टपरी पे काम कर चुका है, उसे पता है कि इंसानों को कैसे टाइप के चाय पसंद है, कैसे टाइप के स्नैक्स पसंद है, उसको ही वो टारगेट बना के खुद का बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। एडवाइस और इन्फ्लुएंस, उसको एक और बोल सकता है कि अरे तुम ये स्टार्ट करो तो ये बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। या अप्रेंटिसशिप होता होता है या स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है द अचीवमेंट मोटिवेशन। David McClellan has developed an achievement motivation theory. According to this theory, an individual's need for achievement refers to the need for personal accomplishment. यानी achievement को तभी करता है जब वो खुद से कुछ पाना चाहता हो। In this drive to excel, to strive for success, and to achieve in relations to a set of standards. The following psychological factors contribute to entrepreneurial motivation. अभी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है? नंबर वन, नीड फॉर अचीवमेंट थ्रू सेल्फ स्टडी, गोल सेटिंग एंड इंटरपर्सनल सपोर्ट, यानी खुद से कुछ काम करना चाहते हो या खुद का कोई गोल सेट हुआ हो, कह रही ये तो मुझे करना ही है, या दूसरे ने कुछ कहा हो, इससे भी उसका नीड जो है वो क्रिएट हो सकता है। कीन इंटरेस्ट इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मॉडरेट रिस्क, यानी उसे पता है कह रहे अगर मैं ये काम करूँ तो इसमें इतना तो रिस्क आएगा ही, तो वो कहता है कह रहे नहीं ठीक है चलो मैं ये काम करता हूँ, देखा जाएगा बाद देखा जाए। डिजायर फॉर टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद से अपने आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लेना चाहता हूँ, या खुद का जो एक एम्प्लॉयबिलिटी हो उसे करना चाहता हूँ तो तब भी वो कर सकता है। कॉन्क्रीट मेजर्स ऑफ टास्क परफॉर्मेंस, यानी कोई भी परफॉर्मेंस को अपने आप के तरह से मैं करना चाहता हूँ। एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, से पता है कि अच्छा आफ्टर 2 years और 3 years मुझे इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर लेना है तो मैं अभी से वो स्टार्ट कर दूं। एनर्जेटिक और नोबल इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी, उसमें बहुत ही उम्दा एक क्वालिटी हो या बहुत ही काबिल नेचर हो तो वो उस काम को अपनी तरह से भी कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, उसे पता है कि अच्छा मैं अगर ये इस टाइप के काम में जाऊं तो मुझे ये चीज करना है, तो उसे पहले से ही पता है तो फिर भी वो ये काम कर सकता है। मेकली लैंड्स की जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है वो नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एप्रिसिएशन, इन तीनों फैक्टर्स में मेनली बेस्ड है।
The Kakinada experiment. Assuming need for achievement plays a vital role in promoting economic growth, McClelland has tried to induce achievement motivation in adults and provide them with an urge to improve their not because unused. यानी मैकलेलैंड ने देखा है कि अरे मुझे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज टर्म्ड एज द काकिनाडा एक्सपेरिमेंट एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका जो मेन पर्पस था तो ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स with groups of businessmen in America, Mexico, and Bombay. And one thing I missed earlier that barrier of limited aspiration, है ना? Such an engagement may help to break the barrier of limited aspirations. यानी मुझ में क्षमता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही मुझे पता है, पर कुछ चीजों के लिए मैं पीछे हट जा रही हूँ. तो ये जो मैं पीछे हट जा रही हूँ वो काम नहीं कर रही हूँ, तो अगर मैं वो काम कर दूँ तो आई थिंक वो बहुत ही बेटर वे में होगा, पर मुझमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है. इसलिए एडल्ट्स में जो एक डिलेमा होता है यानी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे तोड़ने के लिए काइंड ऑफ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. तो ये कहाँ कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था, मैक्सिको में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था. लेटर ही कैरिड आउट फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम in the Kakinada city of Andhra Pradesh. Kakinada is a well-developed distant town of a population of around 1 lakh with high literacy and a modest industrial structure. यानी सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है, लोग लिटरेट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है एंड ऑल. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ब्रेक द बैरियर ऑफ लिमिटेड एस्पिरेशंस बाय इंड्यूसिंग अचीवमेंट मोटिवेशन. The project, which began in January 1964, consisted of recruiting batches of personnel drawn from business and industrial community of this town and putting them through orientation program at the small industry extension training, जिसको SIET भी कहा जाता है, हैदराबाद में. 52 पर्सन्स को लेके 3 बैचेस में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया गया था एंड प्राइमरीली टू स्टिमुलेट द इमेजिनेशन एंड एनकरेज इंट्रोस्पेक्शन इनटू पर्सनल मोटिवेशन एंड कम्युनिटी गोल्स. यानी जो उनका मोटिव था. The achievement development course contained 4 main items. क्या क्या थी वो 4 main items? First, the individual strive to attend concrete and frequent feedback. यानी एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज फीडबैक. यानी आप जो काम कर रहे हो उसका एक्चुअल में क्या इफेक्ट हो रहा है, उस काम को और कैसे बेटरमेंट किया जाए, ये सब चीजें फीडबैक में आता है. The participants sought models of achievement, that is, watched those who have performed well and tried to emulate. यानी जिन लोगों ने काम अच्छा किया है उसको देखकर भी लोग इन्फ्लुएंस होंगे. The participants imagine themselves in need of success and challenge and set carefully planned and realistic work goals. जो वास्तविक में है, जो रियलिस्टिक है, उस वर्क गोल्स को उनको अचीव करना है. The trainees यानी जिन लोगों को लिया गया था were asked to control daydreaming by thinking and talk to except for one Mexican case performed better than comparable men who did expanded business faster. यानी जो एक मैक्सिकन केस दिया गया था जहां पर जो काम था बहुत ही अच्छा हुआ था, तो उसको एज अ एग्जाम्पल मान के ये काम करने को इन लोगों को कहा गया था. In order to assess need for achievement, McClelland used the thematic appreciation test, that is TAT, which presents the subject with an ambiguous picture. Findings क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? The participating in the program displayed a more active business behavior. यानी जिनमें एक limited aspiration था वो धीरे धीरे कम हुआ था. 51% against 25% in the control group and worked longer hours. वो लोग ज्यादा देर तक काम कर रहे थे. Caste, traditional beliefs or Western ways of life did not determine the mental makeup of a participant. आप मेक्सिको से हो, आप बॉम्बे से हो, आप न्यूयॉर्क से हो, दैट इज डजेंट मैटर. आपके जो वर्क परफॉर्मेंस होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा. इट्स डिपेंड कि आप उस काम को कैसे करना चाहते हैं. The training as was given at Hyderabad is likely to improve those who have a great yearning to do something and have the opportunity to do so in their business framework. यानी जो अपने आप में उस बिजनेस को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं वैसे ट्रेनिंग को दिया गया था. एप्लीकेशन क्या था काकीनाडा एक्सपेरिमेंट का? इन गुजरात various state agencies have combined to operate an entrepreneurship development program to help young people
to acquire their motivation necessary to become a risk takers. जो लोग रिस्क लेना चाहते हो, जो लोग कुछ करना चाहते हो, ऐसा ही उन लोगों में ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सेटअप किया गया था फॉर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एंटरप्राइजेस. In Andhra Pradesh, the Small Scale Industrial Development Corporation Limited has been assisting technically qualified person to become entrepreneurs through orientation program. Orientation program क्या है? जैसे कि सपोज यूजीसी नेट का फर्स्ट क्लास जो होगा, सपोज 1 तारीख से मैंने बैच कोर्स लॉन्च किया. अभी 31 जुलाई को मैंने ओरिएंटेशन क्लास रखा था, जहां पर मैंने ये डिस्कस किया था कि पेपर 2 में क्या है, कैसे पढ़ना है, हम कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करें. दिस इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन प्रोग्राम. The Ministry of Industrial Development has recently formulated schemes of helping technical personnel to become entrepreneurs. Ministry of Industrial Development अभी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की हैं, जहां से हर एक इंडिविजुअल को अगर एंटरप्रेन्योर्स बनना है तो वो बन सकता है, जैसे कि डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स उन लोगों ने सेटअप किया है. This program consists 3 months program at selected centers spread all over the country, followed by financial assistance. यानी प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट या लोन या सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. कॉमर्शियल बैंक, so that the net interest paid by the entrepreneur himself does not exceed 5%. Okay, so ये कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस है ड्यूरिंग द लोन एक्सेप्टेंस, ये किया जाता है. So this is all about today. I hope आज आप लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लर्न किया है एंड आपको बहुत अच्छा लगा है. अगर मेरे क्लास आपको बहुत ही पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा विजिट कीजिए. वहां पे डिफरेंट प्लेलिस्ट है ड्यूरिंग द यूजीसी नेट एग्जाम होम साइंस, आप लोग देख सकते हैं हर एक प्लेलिस्ट को. एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा. यहाँ पे फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट आपको अवेलेबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टार्टिंग.